कि रानी माजरा में 11 बीघा जमीन को मत्स्य पालन के नाम पर खुदाई की जा रही है। 30-30 फीट तक खुदाई की जाएगी और वहाँ का मटेरियल जो है, माल जो है, वो स्टोन के सर पर जा रहा है। हो रही है 3-4 पोकलैंड मशीन लगी हुई है। अब प्रश्न उठता है कि ये धामी कितना नीचे गिरेगा। नीचे गिरने की एक सीमा होती है, उसको पार कर गया, अपनी पूरी ताकत लगा दिया गंगा को नष्ट करने के लिए। मास्टर ने उसे लड़ करके सुप्रीम कोर्ट लड़ करके जहाँ बड़ा वकील खड़ा किया था, वो नहीं होने दिया। तब तो न्याय पैदा करता है, ले चुल्लू भर पानी लो और डूब के मर जाओ। उत्तराखंड वासियों को ये होना चाहिए कि ऐसे पतित पात्र की नीच आदमी उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर है। आपने तो इसको हरा दिया था, तब वहाँ से जैसे जैसे करके जीत के आया। और गंगा को हरिद्वार का जो दुश्मन है, यतीश्वरानंद को इसका चट्टा बट्टा है और वो सब इसका चेयर जा रहा है। और बार बार इसे कहते हैं, उसको लज्जा नहीं आती है। मोदी जी को हम पत्र लिख रहे हैं कि ऐसा नीच पातकी को उत्तराखंड के लिए कलंक के रूप में क्यों रखे हो। अब मामूली सी बात है, तालाब खुदेगा। ये मूर्ख तालाब का माने होता है कि उसका मटेरियल उसके चारों ओर महार पर होता है, उसको महार कहते हैं। तुम खोदा तो महार पर रखो। अब अभी उस एरिया में पूरा खंड बंद है, तो ऐसे करेगा, मटेरियल जाएगा स्टोन, और उसका मटेरियल स्टोन खिसक लिए बहुत ये है। तो ये धामी तो पातकी है, इसका तो नाम लेने में, सवेरे सवेरे नाम लेने में हमें हिचक होती है। यदि साधु की भेज के नाम पर कलंक है। और इलाका हरिद्वार तो सोया हुआ है, हरिद्वार तो मर गया है। यहाँ अधिकांश जो तथाकथित साधु सब हैं बैठे हुए हैं, वो सरकार के दलाल होकर बैठे हुए हैं, माफियाओं के चहेते होकर बैठे हुए हैं। और उत्तराखंड में आंदोलन भी हो रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। बहुत ही बातों पर आंदोलन चल रहा है। तो यही वस्तुस्थिति है। हम इस बीच में अब यद्यपि अभी कोर्ट वैकेंट है, मतलब छुट्टी है, लेकिन वैकेंट जज जो बैठते हैं उसके समीप ये, चूँकि अर्जेंसी का मामला है, हाई कोर्ट के आज्ञा की अवमानना है, तो इस अवमानना पिटीशन को लेकर के हम जाएंगे। इससे पूर्व NMCJ ने एक जांच कमेटी बैठाई थी। वो कमेटी मेरे पास भी आई थी और उसका रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें कहा दिया कि इसके पहले जितना भी 30-40 फीट गड्ढा खोद करके ये लोग मत्स्य पालन के नाम बनाया है, उसमें मत्स्य पालन हो ही नहीं रहा है और हो ही नहीं सकता है। फिर मत्स्य पालन का नाम पर दिया। और मैंने हमको तो हमारे पास शब्द नहीं आता है नीच आदमी को कुछ कहने के लिए, और यहाँ के साधुओं को कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं कि ऐसा नीच आदमी को हरिद्वार में आकर स्वागत करता है। हरिद्वार को नष्ट कर दिया है। इससे पहले तो उत्तर प्रदेश में हरिद्वार में हॉटलाइन आता था, गंगा का भी ध्यान रखा जाता था। पोंटी चड्ढा जैसे ग्रुप को यहाँ ब्लैकलिस्टेड किया गया था। यहाँ के DM की रिपोर्ट पर ही ब्लैकलिस्टेड हुआ था वो। और ये मयूर दीक्षित हम अच्छा आदमी समझते थे भी अच्छे आदमी, परंतु प्रधानी हरिद्वार में माफियाओं का इतना प्रभाव है कि किसी को अपने बस में कर लेता है। फोन ही नहीं उठाते। और इसीलिए लोग हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। और इस बार नहीं, इस बार जो कंटेम्प्ट करेंगे तो कोर्ट पर हम लोग ये कहेंगे कि आपको हरिद्वार को बचाना है, इस पर तत्काल प्रभाव से जेल हो, फाइन नहीं, जेल हो, कम से कम 6 महीना का सजा सबको मिलनी चाहिए किस कंटेम्प्ट के लिए। इस तक होगा सुप्रीम कोर्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। गंगा को नष्ट करने का आप धामी को पार्टी बनाना, धामी को भी पार्टी बनाएंगे। इसी की सेवा पर सब कुछ हो रहा है।